बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूँ और आपके लिए एक सुनहरा मौका है मेरे साथ जुड़कर काम करने का। जी हाँ, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष और तहसील स्तर पर तहसील अध्यक्ष की नियुक्तियां जोर शोर से चल रही हैं। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अभियान है रोटी कपड़ा और रोजगार, उसमें जुड़कर आप मेरे साथ अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में समाज के लिए आप काम कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में, यूपी में 2 बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उनके लिए हमने 2000 रुपया, 1-1 हज़ार रुपये दोनों को एक पेंशन देने की भी घोषणा की है। पता है आपको? उनको हम लोग जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, तब तक हम उनको 1-1 हज़ार रुपये पेंशन देंगे। वो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होगी। तो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष बन के आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूँ और आपके लिए एक सुनहरा मौका है मेरे साथ जुड़कर काम करने का। जी हाँ, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष और तहसील स्तर पर तहसील अध्यक्ष की नियुक्तियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, जिसमें आप भी मेरे साथ जुड़कर मेरे अभियान काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अभियान है रोटी कपड़ा और रोजगार, उसमें जुड़कर आप मेरे साथ अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में समाज के लिए आप काम कर सकते हैं, समाज के लिए सेवा कर सकते हैं और एक नए समाज का एक निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, उसका मैं एक पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ मैं आपके लिए। ये पूरा प्रोसेस है, एक बार देख लीजिए। जिला अध्यक्ष बनने के लिए क्या-क्या प्रोसेस होता है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, 51,000 रुपये की फीस होती है। अब डरिए मत, 51,000 की फीस है तो उसमें मिलेगा भी सेवा करने का मौका भी है। क्या-क्या मिलेगा 51,000 में, वो बता देता हूँ मैं आपके लिए। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति मिलती है या तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति मिलती है। नियुक्ति के साथ साथ आपको एक आई कार्ड भी मिलता है, ठीक है? उसी पैसे से हम लोग एक बेटी की रसोई की स्थापना करते हैं। बेटी की रसोई का सामान भी आता है। बेटी की रसोई का मतलब है कि किचन बनाते हैं, एक रसोई बनाते हैं। हमारी जो अलग-अलग शहरों में चल रही हैं, लगभग 12-13 ज़िलों में चल रही हैं, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सामान होता है, जैसे चूल्हा हो गया, सिलेंडर हो गया, प्लेट हो गई या बहुत सारे जो सामान होते हैं, राशन भी हो गया, वो सारा सामान खरीदा जाता है। जो जिलाध्यक्ष होता है, उसके अंडर में ये रसोई काम करती हैं। जो सामान खरीद लिया, प्लेट वगैरह जो भी होती है, प्रोसेस आप समझ रहे होंगे। और रसोई का सामान हो गया और उद्घाटन भी तो होना है रसोई का, तो वो भी इसी पैसे में होता है। इसके साथ-साथ प्रचार-प्रसार नहीं करोगे, समझ रहे हैं? प्रचार-प्रसार नहीं करोगे तो कैसे होगा आपका जो है संचालन? प्रमोशन, ब्रांडिंग नहीं करनी है उसकी, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँगे? सबका खर्चा होता है, कोई देने वाला तो है नहीं। प्रशासनिक सहयोग, जब आप जिलाध्यक्ष बनते हो या तहसील अध्यक्ष बनते हो तो राजनीतिक भी सपोर्ट आपको मिलता है और प्रशासन में भी हम लोग प्रशासन के लोग जो अधिकारी होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं? दूसरा, हमारा खुद का लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। इसमें फ़ायदे क्या हैं? एक तो राजनीतिक फ़ायदे हैं, एक प्रशासनिक फ़ायदे हैं। इसके अलावा आपकी जो छवि बनेगी ना अपने क्षेत्र में, वो छवि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की जो हम के माध्यम से जो हम लोग सेवा करेंगे, वो अलग ही छवि बनती है। या कोई भी अभी बेजुबान जानवरों पे हमारा काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, प्रतापगढ़ में, यूपी में 2 बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उनके लिए हमने अभी मैं इसका अलग वीडियो बनाऊँगा, जो हम काम कर रहे हैं। उनके लिए हमने 2000 रुपया, 1-1 हज़ार रुपये दोनों को एक पेंशन देने की भी घोषणा की है, पता है आपको? उनको हम लोग जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, तब तक हम उनको 1-1 हज़ार रुपये पेंशन देंगे। वो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होगी। उसकी वीडियो आगे आएगी। ऐसे ही हम लोग हर ज़िले पे करने जा रहे हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनको क्यों ना उनको हम अलग से एक सहयोग राशि दें,
ताकि उनका संचालन चल सके, राशन का काम चल सके, कुछ भी हो सके। तो ये मैं करने जा रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष बन के आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। और जो हमारी काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की जो थाली है 20 रुपये में, केवल 20 रुपये में हम लोग ज़रूरतमंद के लिए खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में बहुत जल्दी आगे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी प्लानिंग में बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं। जो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटी है वो आपके ज़िले में तुरंत कॉपी हो जाएंगी। और देखिए, सेवा का अलग ही मज़ा है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, बुजुर्ग भी कहते आए हैं, बचपन से मैं यही सुनता हूँ कि सेवा में मेवा है। सेवा में तो मेवा है ही है। चाहे आप भगवान की सेवा कर लो, चाहे किसी इंसान की सेवा कर लो, चाहे किसी बच्चे की सेवा कर लो, चाहे किसी बेजुबान की सेवा कर लो, सब भगवान देखता है। आज मेरी उम्र 30 साल है। अब 30 साल की उम्र में मैं अगर सेवा कर रहा हूँ लोगों की, तो मुझे 60 साल में ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अब सेवा करूँ। समझ रहे हैं? इसलिए अभी से मैं वो नींव मजबूत कर जाऊंगा लोगों की सेवा करके, इतने आशीर्वाद ले जाऊंगा लाखों युवाओं के, लाखों व्यक्तियों के, लाखों जो है जो जनता है देश की, उसका आशीर्वाद लेके जाऊंगा। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा। दरवाजे खुले मिलेंगे। मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। क्योंकि देखिए, पेट का जो रिश्ता है ना, हम किसी को वैसे नहीं दे रहे, हम लोग सीधा पेट में खाना खिला रहे हैं ज़रूरतमंद के लिए। उसके बाद कपड़े, रोटी कपड़ा। कपड़े में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन पे कपड़ा ही नहीं है और किसी पे 10-10 20-20 जोड़ी कपड़े हैं। तो क्यों ना हम वहाँ से लेके उनको उपलब्ध करवाएं। ये भी तो सेवा है, इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं। और रोजगार, मकान नहीं है, क्योंकि रोजगार होगा तो मकान खुद बन जाएगा। मैं एक ऐसा पौधा लगाने वाला हूँ घर में, वो पौधा हमेशा फल देगा, अपने परिवार को फल देगा। ये छोटी सी फीस लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ ताकि आपको भी ना लगे कि मैं फ्री में मैंने सीखा। आप भी हक से कह सकें कि मैंने पैसा दिया। समझ रहे हैं? और मैं बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ चल रहा हूँ। 2025 तक मैं 5 लाख रोजगार पैदा करूँगा, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जिसमें लगभग आज की डेट तक मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेंड कर दिया है। उन्होंने 5 से 10 हज़ार लोगों को तो रोजगार दिया ही है। क्योंकि एक आदमी मेरे से ट्रेनिंग लेता है तो वो कम से कम 5-10 लोगों को तो रोजगार देगा ही। समझ सकते हैं आप? तो इसलिए आप जिलाध्यक्ष बनिए, कोई बड़ी फीस नहीं है, वो फीस तो आपकी यहीं जाने वाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में आप एक अभिन्न हिस्सा होंगे, आप मेरे साथ जुड़कर काम करेंगे और हम लोग मिलके एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और आपसे एक विशेष निवेदन जरूर करना चाहूँगा, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट का यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। तो आपसे निवेदन है, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना जरूर निवेदन करूँगा कि आपके घर में चाहे 5 फ़ोन है, 5 परिवार हैं, तो क्यों ना उनके परिवार में, आपके परिवार में सब्सक्राइब तो कर दिया करो। कौन से पैसे लग रहे हैं? ये एक दान स्वरूप मैं स्वीकार करूँगा कि आपने मुझे दान दे दिया। पैसा नहीं लग रहे हैं उसमें, आपको बस लाल बटन दबाना है। लाल बटन से तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा और जो घंटी वाला जो है ना उसको दबा देना, क्योंकि मैं बहुत सारी काम की वीडियो अभी लाने वाला हूँ, वो वीडियो सबसे पहले आपको आएगी। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे 2-3 चैनल और हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये फ्री की सेवा है। अब आपसे मैं पैसे मांग लूँगा तो आप झिझकेंगे, लेकिन ये चीज़ मांग रहा हूँ तो इसमें तो आपको संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी। अब मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि जादू से पहुँचा दूंगा सारी बातें। पहुँचेगी तो आपके माध्यम से आप ही पहुँचाएंगे। और वीडियो को शेयर तो कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, लोगों तक कैसे पहुँचेगी, आप सहयोग करेंगे तभी तो। आपके ज़िले में मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं, पूरे भारत में मुझे पहुँचना है, हर ज़िले में पहुँचना है। और आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो मेरी है अभी अधूरी रह गई है, वो पूरे भारत में पहुँचनी है। तो इतना तो मैं निवेदन आपसे कर ही सकता हूँ, एक हक से बोल सकता हूँ। आप मेरे परिवार हो,
एक काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के परिवार हो तो इतना तो आप काम कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना और करवा देना, ये व्यक्तिगत अनुरोध है। देखिए आप मेरा सहयोग करेंगे तो मुझ में हिम्मत आएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपसे निवेदन है, ये काम शुभ काम जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।